अस्सलाम वालेकुम, आई एम उरूज ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कुड को एज अ मॉडल वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने कुड को एज अ बेसिक स्ट्रक्चर देखा है कि कैन का पास्ट कुड होता है, तो वो एक जस्ट पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुड एज अ मॉडल वर्ब कितनी तरह से इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही मैं वीडियो के एंड में आपको पैसिव वॉइस का भी थोड़ा सा इशारा दूंगी। ये सीक्वेंस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने कैन का लेक्चर लिया है तो कुड आपको समझने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पर कुड कहता क्या है? कुड मेरे पास एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो सिर्फ पास्ट का मतलब नहीं देता, ये आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इन तीनों का मतलब देता है। इसके साथ ये स्टेट में भी इस्तेमाल होता है। मैं वन बाय वन इनका यूजेज का जिक्र करूंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको बड़े वक्त मिल सके। आज की लेसन में हम डिस्कस कर रहे हैं कुड। कुड का सबसे पहला इस्तेमाल यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है ऐसा जमाना जो अभी चल रहा है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि कुड इस जैसा एक लफ्ज हमने पहले कभी पढ़ा था, इसका मतलब होता है कैन। मिसाल के तौर पर मैं किसी स्टूडेंट से कहती हूँ कि बेटा आपकी सलाहियत है, आपके अंदर जनरल एबिलिटी मौजूद है किसी काम को करने की। जब आपके अंदर किसी काम को करने की सलाहियत मौजूद होती है और आप उस काम को करते हैं तो इसको हम कैन से बताते हैं। लेकिन कैन आज की दुनिया में ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है और कैन को रिप्लेस करने के लिए कुड बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। मिसाल के तौर पर जहां पर मैं कहती हूँ कि तुम पानी पी सकते हो, यू कैन ड्रिंक वाटर, अगर मैं कहती हूँ वहीं पर कि यू कुड ड्रिंक वाटर, तो ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अप्रोप्रिएट है एज कम्पेयर टू हैविंग द कंसेप्ट ऑफ कैन। कैन की जगह अगर आप कुड लगा दे प्रेजेंट में तो ये 100% ऑल्टरनेट है कैन के। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताती हूँ, द यूजेज ऑफ द कुड इज मोर फॉर्मल एज कम्पेयर टू कैन, यानी हमारे पास कुड का इस्तेमाल ज्यादा फॉर्मल होता है एज कम्पेयर टू दी कैन के। बेटा कौन आया था? क्या कह रहा था वो? इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसके साथ ही मैं चाहूंगी पहले हम कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। दे कुड वर्क मोर, अगर मैं यहाँ पर कैन लगाती कि दे कैन वर्क मोर, इसका मतलब भी यही है कि वो लोग काम कर सकते हैं, उनके अंदर सलाहियत मौजूद है, वो लोग काम कर सकते हैं, दे कैन वर्क मोर। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ दे कुड वर्क मोर, इसका मतलब यह है कि उनमें सलाहियत तो मौजूद है, लेकिन ये कहने का ज्यादा अच्छा तरीका है एज कम्पेयर टू दी कैन के। शी कुड डिनाई यू, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, वो आपसे इनकार कर सकती है, मुकर सकती है, शी कुड डिनाई यू। अगर मैं कहती शी कैन डिनाई यू, उसका मतलब यही है कि वो इनकार कर सकती है, लेकिन कुड का मतलब होता है ज्यादा फॉर्मल है। तो आप ऐसे तमाम सेंटेंसेस जो आप कैन के साथ बनाते हैं, इसको आप प्रेजेंट में कुड के साथ बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई कुड टीच यू इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई कुड डिलीवर माई लेसन वेरी क्लियरली इफ यू आर सो मच इंटरेस्टेड टू लिसन इट, यानी मैं तमाम कैन को कुड से आसानी से रिप्लेस कर सकती हूँ। और याद रखिएगा कुड हर प्लेटफॉर्म पर कैन को इजीली रिप्लेस कर सकता है। सवाल ये आता है कि कैन और कुड में भी फर्क क्या है, हम कैन लगाते ही क्यों है? कैन दरअसल एक ऐसा मॉडल है कि जहां पर थोड़ा सा लेस फॉर्मल होता है, लेकिन कुड जो है वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू दी कैन के। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में जहां पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे, ये हमारी जनरल एबिलिटी का जिक्र कर रहा था। फ्यूचर में ये प्रिडिक्शन या पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करता है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा काम जिसके होने का इम्कान है, जरूरी नहीं है कि हर इम्कान वाला जो सेंटेंस हो वो हकीकत में भी हो। इम्कान एक इम्कान होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर हम कहते हैं वी कुड से सॉरी, अब यहां तक अगर मैं जुमले को रखती हूं तो मुझे बिल्कुल फर्क पता नहीं चल रहा कि ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है, लेकिन आगे वाले जुमले से मुझे पता चल जाएगा कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में इसको कह रहे हैं। वी कुड से सॉरी, हम लोग सॉरी कर सकते हैं, हम लोग माफी मांग सकते हैं। इफ वी फील गिल्ट या इफ वी फील गिल्टी, दोनों सही है। अगर हमें अपनी गलती का एहसास हो तो हम माफी मांग सकते हैं। मैं ये पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ, तो डेफिनेट सी बात है क्योंकि इफ का जुमला आया हुआ है, इफ जरा फ्यूचर की बात करता है, इफ प्रेजेंट की बात नहीं करता है, तो इसलिए मुझे पता चला कि ये फ्यूचर है। इसके बाद हम बात करते हैं दे कुड विन द मैच। अगर कोई दो टीम्स हैं और वो खेल रही हैं, कोई मैच खेल रही हैं, तो मुझे नहीं पता कि इनका क्या रिजल्ट निकलेगा। अगर मुझे पता हो कि एक टीम ज्यादा स्ट्रांग है और एक टीम जरा वीक है, तो मैं आसानी से कह सकती हूँ कि दे कुड विन, वो जीत सकते हैं। लेकिन अगर दोनों टीम बराबर हो तो यहाँ पर एबिलिटी यानी सलाहियत खत्म हो गई, आप डेफिनेटली पॉसिबिलिटी में कॉल कर जाएंगे कि दे कुड विन। आप जिसके सपोर्टर होंगे आपको कहेंगे दे कुड विन।
डोंट हैंग द स्नेक, सांप को मत टांगो। इट कुड स्टिंग यू, स्टिंग का मतलब होता है डसना, ये आपको डस सकता है। मैंने कहा कि इसको मत टांगो, मत टांगो यानी नहीं करो भाई, ये डस सकता है। इट कुड स्टिंग यू यानी इसका मतलब है अभी तक नहीं डसा, मैं ये कह रही हूँ इम्कान है कि ये आपको डस सकता है। तो एक बात याद रखिएगा, इनमें उर्दू में कोई खास फर्क नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, इन व्हाट काइंड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट यू आर सेइंग और डिलीवरिंग योर मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी किसी स्टूडेंट को स्टेज पर बुलाकर कहती हूँ कि आओ अपनी प्रेजेंटेशन दो, और वो डरता है, घबराता है, तो इस डरी हुई सिचुएशन में अगर मैं उसे हौसला देती हूँ तो मैं कहूंगी यू कुड डू बेटर, यू कुड परफॉर्म, तो वो डेफिनेटली प्रेजेंट की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं फ्राइडे वाले दिन किसी स्टूडेंट को कोई होमवर्क देती हूँ और मैं कहती हूँ यू कुड परफॉर्म बेटर, तो अंडरस्टूड सी बात है कि फ्राइडे के बाद हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे को होती है, तो हम ये कहेंगे कि अब मंडे की बात है, तो यहाँ पर इम्कान की बात आ रही है। तो ये डिपेंड करता है आपके टाइम सिनेरियो में आप कहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट की। ये हमारा वो कंसेप्ट है जो हमें स्कूल में दिया जाता है कि कुड इज द पास्ट ऑफ कैन। अब हम देखते हैं ऐसा काम जो माजी में हो सकता था पर नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर दे कुड प्ले वेल, दे कुड प्ले वेल का मतलब है वो लोग खेल सकते थे। अब यहाँ पर भी सवाल आता है क्योंकि अगर मैं अगला सेंटेंस हटा दूं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि प्रेजेंट है या फ्यूचर है। दे कुड प्ले वेल इफ दे वांटेड, अगले वाले सेंटेंस से मुझे क्लियर कर दिया वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड इस्तेमाल हुई है। इसका मतलब है अगर वो चाहते, अगर उनके अंदर ख्वाहिश होती तो वो लोग अच्छा खेल सकते थे। इट कुड रेन ऑन थर्सडे, डेफिनेट सी बात है, मैं थर्सडे की बात कर रही हूँ कि इट कुड रेन ऑन थर्सडे। मिसाल के तौर पर आज अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आज अगर सैटरडे है तो थर्सडे मेरा गुजर चुका है, मैं किसी से कहती हूँ कि इट कुड रेन ऑन थर्सडे, तो इसका मतलब है कि गुजरे हुए कल की मैं बात कर रही हूँ कि जुमेरात को बारिश हो सकती थी, क्योंकि मैं कहाँ पर हूँ, सैटरडे पर हूँ। लेकिन अगर मैं सैटरडे पर हूँ और मैं कहती हूँ इट कुड रेन ऑन मंडे, तो यहाँ दिन की वजह से क्या हो जाएगा, फ्यूचर में चला जाएगा। आखिरी कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, अपने स्टेट की तरफ। स्टेट का मतलब होता है किसी इंसान या किसी चीज की हालत। इसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी को कहती हूँ कि भाई तुम मजबूत बन सकते हो, देखिए वहां पर है कोई काम करना, यहाँ पर बात है कि तुम कैसे हो सकते हो। मिसाल के तौर पर आप कोई कह रहे हैं किसी इंसान को देखकर कि भाई तुम मजबूत बन सकते हो, तुम खुश हो सकते हो। यू कुड बी स्ट्रॉन्ग नाउ, आप क्या हो सकते हो, नाउ की बात हो रही है, आप बी लग गया है, स्ट्रॉन्ग से पहले बी लग गया है। यू कुड बी स्ट्रॉन्ग नाउ, आप मजबूत हो सकते हो। द रूम कुड बी क्लीन, द रूम कुड बी क्लीन, मैं भी की बात कर रही हूँ, कमरा साफ सुथरा हो सकता है। इसको लॉन्ग टर्म में भी कहा जा सकता है, शी कुड बी प्रोफेशनल। देखिए याद रखिएगा, प्रोफेशनल एक दो साल में नहीं बना जाता। अगर आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर के बाद आपने अपना कोई प्रोफेशन ज्वाइन भी कर लिया है, अगर आप हाउस जॉब कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल बनने के लिए आपको 5 साल से कम का अरसा नहीं लगता। कम से कम जो मैं बात करती हूँ 5 साल का अरसा चाहिए होता है कोई प्रोफेशनल बनने के लिए, चाहे आप टीचर की बात करें या कुछ भी। 5 साल वो है जो कम से कम रिक्वायर्ड है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनल एबिलिटी। कुछ लोग 10-10 साल तक भी जूनियर रहते हैं, पर मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। अगर आप में शौक है और आप में इंटरेस्ट है और आप सब कुछ सीख चुके हैं, डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो 5 साल लगते हैं कम से कम प्रोफेशनल होने में। शी कुड बी प्रोफेशनल, तो ये लॉन्ग टर्म में आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं दे कुड बी रिटायर्ड। रिटायर्ड का मतलब क्या है भाई, अगर कोई आज नया नया जॉब पर लगा है या उसके 10 साल बाकी हैं, 15 साल बाकी हैं, और वो कहता है कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब से बहुत थक गया हूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आपको थकने की जरूरत नहीं है, आपके पास वो है कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर का आपने जॉब ही करनी है। यू कुड बी रिटायर्ड या दे कुड बी रिटायर्ड, क्योंकि खास टाइम के बाद गवर्नमेंट जॉब खत्म हो जाती है। तो हमें ये बात समझ आई कि कुड एक ऐसा मॉडल है जो हमें प्रेजेंट में भी सपोर्ट करता है, फ्यूचर में भी करता है और पास्ट में भी करता है, और साथ ही साथ स्टेट में भी करता है। इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।